सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम हैं होम स्टडी विद फाइटर्स और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम क्लास 7th के बेसिक साइंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की नॉलेज अच्छी लगेगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पे आपको साइंस, मैथ्स, एसएसटी और इन्हीं सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपको इंग्लिश के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए और या फिर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना भी होता है। तो इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो जल्दी से चलते हैं चैप्टर की तरफ, जहाँ हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चेंजेस नहीं, यहाँ पर नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हम लोग। कंटेंट में चैप्टर 1 आपको दिख रहा है, जैसा कि द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जो कि एग्जाम्स में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को आपको क्लास 7th के बाद 8th 9th 10th ऐसे भी करके बहुत आगे आगे तक आपको पढ़ना है। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। कि जल्दी से चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि कौन है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप ट्यूटोरियल से समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ कि आपको सबसे पहला पॉइंट मिल रहा होगा कि सबसे पहले आपको नज़र जा रही होगी द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आता है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, J. Berzelius laid the foundation of this language in the early 19th century. It gradually developed into its present form. In this language, an atom is represented by a symbol, a molecule by a formula, and a chemical change, that is a reaction, by a chemical equation. तो जैसे कि आपको पहला पॉइंट ब्लैक शेडेड दिख रहा होगा, सिंबल। तो सिंबल का मतलब क्या है? तो जे बिर्जेलियस नाम के पर्सन थे जिन्होंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को पहली बार फाउंडेशन किया था, यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का पहली बार उद्घाटन किया था, बताया था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जो कि 19th सेंचुरी में थी। जैसे कि अभी हम लोग का 21st सेंचुरी चल रहा है, वैसे 19th सेंचुरी में। तो सिंबल का आपको डेफिनेशन में शायद से पूछ भी सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो सिंबल का डेफिनेशन आपको बहुत सिंपल तरह से पता चल जाएगा कि मतलब हर एक एटम होता है जो कि सिंबल से रिप्रेजेंटेड होता है। मतलब कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो सिंबल से रिप्रेजेंटेड ना हो। और जैसे कि एटम आपको सिंबल से रिप्रेजेंटेड हो गया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल आपको फार्मूला से रिप्रेजेंटेड हो गया, और केमिकल चेंज आपको केमिकल इक्वेशन से हो गया। तो सिंबल आपको ये कह सकते हैं कि एक चीज़ जिसको हम छोटे शब्द में नाम देते हैं, जैसे कि एक एब्रीविएशन देते हैं हम लोग। जैसे कि आप हाइड्रोजन का H ले लीजिए, बोरोन का B ले लीजिए, कार्बन का C ले लीजिए, नाइट्रोजन का O ले लीजिए, ऑक्सीजन का O ले लीजिए, नाइट्रोजन का N ले लीजिए, फ्लोरीन का F। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे। तो इसी का डेफिनेशन आपको सिंबल का मिलेगा। अ सिंबल इज एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। तो सिंबल जो है वो एक एलिमेंट का नेम का एब्रीविएशन है, जिसको आपको एब्रीविएशन मतलब आप समझ जाइए कि जिस एलिमेंट को हम लोग जिस नाम से पुकारेंगे या फिर उसे जिस नाम से केमिस्ट्री के में डिफाइन किया जाता है, उसी को। तो यहाँ पर आप उसके नीचे पॉइंट देखेंगे, द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन डिराइव्ड इन 3 डिफरेंट वेज। तो आगे हम लोग का पढ़ने में है कि आपको सिंबल के 3 अलग अलग स्टेप्स दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। इसका कहने का ये मतलब है कि आपको मतलब एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम होता है उसका पहला लेटर, कैपिटल का पहला लेटर, मतलब जैसे कि आप अ बॉय, अ कैट, कैट जैसे कि हम लोगों ने लिया कैट, तो कैट का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैट का आपको फर्स्ट लेटर सी हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H हो जाएगा। H कैपिटल है, यहाँ पर दिया हुआ है इन कैपिटल। तो हम लोग हाइड्रोजन को कभी H स्मॉल नहीं लिखेंगे, सिर्फ बड़ा कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि कोई भी एलिमेंट का नाम ले लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन H, बोरोन B, C, कार्बन C, नाइट्रोजन। तो ऐसा कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस पूरे चार्ट को, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है एलिमेंट का। अब आप लोग कहेंगे कि ये
ये कैसे हो सकता है कि इतने ही एलिमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये तो सिर्फ 8 ही दिया हुआ, तो 8 कैसे हो सकता है? 8 में ये नहीं हो सकता है। तो दूसरे दूसरे वेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हैव बीन डिराइव्ड इन 3 डिफरेंट वेज। तो पहला वे ये है कि आपको एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम है उसका फर्स्ट लेटर आप लिखते हैं कैपिटल में, तो उसी को उससे बुलाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का है, जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 8 नाम दिए हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सेकेंड वे है, द फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विथ वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट, दिस बिकम्स नेसेसरी व्हेन द नेम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बिगिन विद द सेम लेटर। इसका मतलब आपको कह रहा है कि एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम है उसको उसका पहला जो लेटर है, जैसे कैट का सी, तो उसके साथ साथ उसके पार्टनर, जैसे उसके बगल में जो एक और वर्ड है उसको भी लेते हैं। जैसे कैट में CA ले लिया हम लोगों ने, जैसे कि ट्रक में TR ले लिया हम लोगों ने। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि जब मान लीजिए आपको एक जगह आपको एलिमेंट का नाम दिया हुआ है हाइड्रोजन और एक जगह आपको एलिमेंट का नाम दिया हुआ है हीलियम, तो आप बोलेंगे हीलियम का क्या होता है फॉर्मूला? H होता है, हाइड्रोजन का H होता है। ऐसा ही कहेंगे अगर आपको ये फॉर्मूला दिखाया जाएगा द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट, अगर आपको यही फॉर्मूला दिखाया जाएगा तो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए हीलियम का, जैसे हीलियम हम लोग एग्जाम्पल लिया, या फिर हम लोग मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का M नहीं लेंगे, M नहीं लेंगे, मैग्नीशियम का M हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग मैग्नीशियम का Ma लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम जैसा कोई और भी एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, तो M दोनों का नाम हो सकता था, इसीलिए हम लोग Ma लेंगे। और मैग्नीशियम को जैसे कि आप देख सकते हैं Mg लेंगे, क्योंकि मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों Ma से शाउट हो रहा है, तो दोनों कॉमन हो गया, तो G भी दोनों में दिख रहा है, लेकिन N आ रहा है एक जगह और एक G आ रहा है, तो आप वहाँ पे Mg ले लेंगे और वहाँ पे Mn ले लेंगे। और उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला आता है उसका नाम है 1 और 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट। अब लैटिन नेम आप बोलेंगे क्या होता है? तो लैटिन नेम एक लैंग्वेज है जिसको आप लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में साइंटिस्ट एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 और 2 लेटर ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट। अब मान लीजिए सोडियम S हो गया, तो उसके तरह सल्फर भी हो गया, तो S हो जाएगा, सोडियम भी S हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसका तीसरा वे बनाया गया है जिसमें आप सोडियम का इंग्लिश नेम सोडियम का सोडियम है और लैटिन नेम है नाट्रियम, और सिंबल यहाँ पर दिख रहा है 1 और 2 लेटर्स, तो यहाँ पर Na। तो इसी तरह से आपको समझना है इन चीज़ों को। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।